प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। विहारी के दोहों की व्याख्या के क्रम में आज मैं फिर से डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, एक बार फिर से विहारी के दोहों की और विशेष रूप से इस दोहे की जो आज का व्याख्याय दोहा है, इसकी व्याख्या करूँगा। आपको जैसा कि विदित है, ये द्वितीय वर्ष के प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित रीतिकालीन कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण कवियों में से एक कविवर बिहारी के दोहे का पाठ करते हुए हम उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस दोहे का पाठ करते हुए। अजो तरयोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसर लहो, बस मुकुतुन के संग। इस दोहे के संदर्भ पर विचार करते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत व्याख्याय दोहा रीतिकालीन कविता के सर्वाधिक कला सचेत कवि कविवर बिहारी द्वारा प्रणीत है और उनकी प्रख्यात कृति सस्सई से आग्रहित है। इस दोहे में कवि ने बेसर का वर्णन किया है श्लेष अलंकार के सहारे। सबसे पहले हम इसके कुछ पद शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अजो माने आज तक भी या अब तक भी, तर्योना ये शब्द जो तर्योना है ये श्लिष्ट है। इसका एक अर्थ अधोवर्ती है और दूसरा इसका अर्थ है कान में पहना जाने वाला एक आभूषण विशेष, जिसे तालपण या ताटंक भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ है एक अर्थ है वेदों की श्रुति और दूसरा अर्थ कान है। एक रंग माने इस रीति पर, एक रीति पर या अविच्छिन्न रूप से लगातार। नाकवास का अर्थ होता है स्वर्ग निवास या नासिका का निवास। बेसरी आप जानते हैं नासिका में, नाक में पहना जाने वाला आभूषण विशेष, जबकि दूसरा बेसरी का अर्थ होता है महाअधम प्राणी। संस्कृत में बेसर को खच्चर कहा गया है, यानी एक प्रकार से बेसर जो है वो बहुत ही तिरस्कार और लघुता की व्यंजक होती है, इसीलिए बेसरी का अर्थ यहाँ है महाअधम प्राणी से। मुकुतनु का अर्थ है जीवन मुक्त, अर्थात जीवन के बंधनों से जो मुक्त लोग हैं, सज्जन हैं, उनके लिए। और दूसरा अर्थ है मुक्ताएं, मोतियां। तो सबसे पहले हम संदर्भ के बाद प्रसंग में, जैसा कि कविवर बिहारी ने अपनी चमत्कार प्रियता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस दोहे में श्लेष के बल से सत्संग की एक और प्रशंसा की है बेसर के पक्ष में, तो दूसरी ओर सत्संग के पक्ष में विशुद्ध रूप से सत्संग के पक्ष में भी इसके अर्थ को निकाला गया है। आज हम उस अर्थ को जो रूप छटा है इस दोहे के माध्यम से बिहारी ने जो गागर में सागर भरने का उपक्रम किया है, उसे हम देखने का प्रयत्न करेंगे। व्याख्या के रूप में अब हम अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। इस दोहे में कवि, जैसा कि बता चुका हूँ, इस दोहे में कवि बेसर का वर्णन, कान में पहना जाने वाला एक विशेष आभूषण बेसर का वर्णन करता हुआ श्लेष के बल से सत्संग की महिमा का गान कर रहा है। और बेसर के पक्ष में इस दोहे का एक अर्थ निकलता है और विशुद्ध सत्संग के पक्ष में इस दोहे का एक दूसरा अर्थ भी निकलता है। तो हम पहले अर्थ को देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले
जैसा कि मैं बता चुका था, अजो माने अब तक या आज तक, तर्यो ना कान का आभूषण एक ढंग से ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ अधोवर्ती ही बना रहा, अर्थात तर्यो ना ही रहा, अर्थात वो नीचे की ओर ही अधम गति ही को प्राप्त रहा, उसका उद्धार नहीं हुआ। जबकि बेसर ने नाक बास बेसर लेहो, लेकिन नाक में पहने जाने वाले आभूषण बेसर ने मोतियों का संग पाकर, जड़ी हुई उन मोतियों का संग पाकर, नाक बास बेसर लहो बस मुकुतन के संग, उन मोतियों के साथ पाकर, सत्संग पाकर उस बेसर ने नाकवास अर्थात उच्च पद प्राप्त कर लिया। जबकि इसके यहाँ पर कवि ने कान की स्थिति पार्श्व भाग में होने के कारण उसे अमुख्य माना है, तर्योनों को, इसलिए अमुख्य स्थान स्थित पर वर्णित किया है। जबकि नाग शब्द का अर्थ लक्षणा शक्ति के सहारे उसने श्रेष्ठ या मुख्य स्थान के लिए दिया है। तो कवि ने यह कहना चाहा है कि इस अर्थ में कि तर्योना कान का आभूषण एक ढंग से कानों का सेवन करता हुआ हमेशा अधोवर्ती ही रहा, निम्न पद ही प्राप्त किया, कभी ऊपर नहीं उठ पाया। जबकि बेसर ने मोतियों का संग पाकर नाकवास उच्च पद प्राप्त कर लिया। अब हम इसके दूसरे अर्थ को देखने का प्रयास करेंगे, जो पूरी तरह से सत्संग पक्ष में इसका अर्थ निकाला जाता है। यहाँ पर एक रंग का अर्थ लिया गया है अविच्छिन्न रूप से, निरंतर अविच्छिन्न रूप से श्रुतियों का, वहाँ कान के अर्थ में था, यहाँ है वेद का सेवन करता हुआ मनुष्य आज तक भी तर्योना ही बना रहा। अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, अविच्छिन्न रूप से लगातार वेदों का सेवन करता हुआ मनुष्य का आज तक तर्योना ही बना रहा, अर्थात उसका उद्धार नहीं हुआ, वो तरा नहीं। जबकि बेसरी ने, महा अधम से अधम प्राणी ने भी, अधम से अधम बेसरी का अर्थ लिया गया है यहाँ पर महाअधम प्राणी से, जबकि बेसरी ने मुक्त सज्जनों का संग पाकर, यहाँ मुक्तन के अर्थ सज्जनों के अर्थ में, जबकि बेसरी ने मुक्तों का अर्थात सज्जनों के संग बसकर क्या प्राप्त कर लिया, नाकवास, वहाँ उच्च पद के रूप में यहाँ स्वर्ग प्राप्त कर लिया। और स्वर्ग मुक्ति से बढ़कर भी स्वर्ग को दिखाया गया है, स्वर्ग स्थान उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। तो टीकाकारों ने प्रायः सत्संगति प्रशंसा के पक्ष में तर्योना का अर्थ तरा नहीं किया है। इसका वो अर्थ भी इस प्रकार लग सकता है कि एक रूप से स्तुति का सेवन करता हुआ मनुष्य आज तक भी बिना तरा ही रहा, और बेसरी यानी महाधम प्राणी ने मुक्तों के संग बसकर स्वर्ग निवास प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस दोहे में कवि ने गागर में सागर भरने की अपनी उक्ति को पूर्णतः चरितार्थ किया है। दूसरे, इस दोहे के माध्यम से कवि की चमत्कार और अलंकार प्रियता भी सर्वथा श्लाघ्य है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कविवर बिहारी अपने दोहों में, और जिस भाषा, वो भाषा पूरी तरीके से अपनी क्लासिकल, जितनी भी क्लासिक विशेषताएं मध्यकाल की रीतिकालीन कविता की प्रांजल विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी बिहारी के इस दोहे में भी उनकी पूरी झलक देखी जा सकती है। अंततः आप सब ने इस दोहे को बहुत अच्छे ढंग से ग्रहण किया होगा, ऐसी मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ। और धीरे धीरे इन दोहों की व्याख्या के क्रम में बिहारी की दोहों की व्यवस्थित और सम्यक व्याख्या करना आप स्वयं सीखेंगे। आप सबने आज ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुना, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।